नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आर्य भाषा में। अर्थालंकार की श्रेणी में ये मेरा दूसरा वीडियो होगा, जिसमें मैं आगे के कुछ अलंकार के बारे में पढ़ूंगा। सबसे पहले हम लोग भ्रांतिमान अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। भ्रम और संदेह में थोड़ा अंतर है। अगर आप देखें तो संदेह का मतलब ये है कि हमें हाँ या ना की स्थिति बनी रहती है। संदेह में हमें हाँ या ना की स्थिति बनी रहती है, जबकि भ्रम में हम लोग मान लेते हैं कि यह चीज़ ऐसा ही है। तो भ्रांतिमान अलंकार को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। भ्रांतिमान अलंकार। जब परिभाषा, जब हम भ्रम वश एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रमवश दूसरी वस्तु मान लेते हैं। इसमें वाचक शब्द होता है। वाचक शब्द क्या क्या होता है? जान होता है, जानी होता है, जामन होता है और समझकर होता है। देखिए, जान, जानी, जामन, समझकर, ये सब वाचक शब्द भ्रांतिमान अलंकार में आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण लेते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन सोचता है यह अन्य शुक है कौन। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन सोचता है यह अन्य शुक है कौन। बात उस समय की है जब सीता माता अपने छत पर बैठी थी और एक तोता वहाँ से देख रहा था उनको बैठकर। वह ये देखा कि उन्होंने नाक में एक मोती पहना हुआ है और उसको उन्होंने उस तोते ने दाढ़ी मतलब अनार का बीज समझ लिया और उनके अधर की कांति से मतलब उनके होंठ की चमक से, नाक का जो मोती है उनके होंठ की चमक से ऐसा लग रहा था कि वो बीज दाड़िम का है। उसने भ्रम से उसको बीज दाड़िम का समझ लिया। वह सहसा मौन हो गया कि यह अन्य शुक कौन है, मतलब उनके होंठों को उसने अलग तोता समझ लिया और उनके नाक के मोती को उसने दाड़िम अनार का बीज समझ लिया। तो देखिए यहाँ पे समझ कर लिखा है, तो ये भी आपका भ्रांतिमान अलंकार है। वो तोता भ्रम में पढ़कर उसको अनार का दाना समझ लिया। एक और उदाहरण है।
पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, कॉमा यहाँ पे है, पुनि जानी महावरी एड़ी मीजति जाए। सीता जी का पैर, सीता माता का पैर था और नाइन उस पर महावर लगाने के लिए आई, तो उसने सोचा कि इनके पैर पर पहले से महावर लगा हुआ है, मैं इसको धुल देते हूँ फिर मैं महावर लगाती हूँ। ऐसा समझकर उसने, जानी शब्द यहाँ पे है, जानी शब्द, ऐसा समझकर या ऐसा जानकर वो उसको धोने लगती है, पोंछने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, उनका पैर ही लाल था, तो भ्रमवश उसने उसको महावर लगा हुआ समझ लिया। तो यहाँ पर भी आपको भ्रम की स्थिति दिख रही है। तो भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम की स्थिति होती है, इसमें व्यक्ति दूसरी चीज़ को मान ही लेता है, जबकि संदेह अलंकार में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो संदेह अलंकार का भी उदाहरण देख लेते हैं। जब अधिक समानता के कारण संशय या संशय की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर संदेह में हमेशा डाउट होगा, जैसे या, कि, अथवा, की धौ, के धौ, ये सब शब्द आपको मिलेंगे। कि या अथवा की धौ शब्द आपको उसमें मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण है, नारी विच सारी है, कि सारी विच नारी है, नारी ही सारी है, कि सारी ही नारी है। मतलब यहाँ पे भ्रम हो रहा है कि नारी है कि सारी है कि नारी है, और स्थिति बनी हुई है, उस भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो जब स्थिति बनी हुई रहती है, हाँ या ना की स्थिति बनी हुई रहती है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। वाचक शब्द आपने देखा, तो संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, ये हो गया। अब अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति माने बात, अतिशय माने अधिक। तो किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो इसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ पर किसी
बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर किसी बात का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर गया तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, तुम न पहुँच पाए रणथल में, रिपु सेना सब हुई बेहाल। कहा जा रहा है कि तुम रणथल में नहीं पहुंच पाए, तुम्हारा नाम सुनकर रिपु सेना मतलब दुश्मनों की सेना एकदम बेहाल हो गई। यह एक उदाहरण। एक और उदाहरण है, हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग। लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग। ये दो उदाहरण है आपके सामने। एक उदाहरण और है, बढ़ी अपार, आगे नदियाँ बढ़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा सोच रहे थे कि इसी पार रहें, तब तक चेतक उस पार था। अतिशयोक्ति अलंकार में बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। लेकिन आपको बता दें, तुम न पहुँच पाए रणथल में, रिपुसेना सब हुई बेहाल। ये कुंभकर्ण का वर्णन है। कुंभकर्ण का नाम सुनते ही सारे शत्रु सेना बेहाल हो गई थी। हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी थी, उसमें कपड़ा बांधा गया था, उस कपड़े में आग लगी हुई थी और उन्होंने सारे लंका को जला दिया। आगे नदियाँ बढ़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये भी बात सत्य है। राणा ये सोच रहे थे कि हम उस पार कैसे जाएंगे, तब तक चेतक उस पार डाक चुका था। तो अतिशयोक्ति अलंकार के बाद हम लोग दूसरे अलंकार पे आते हैं, विभावना अलंकार पे। विभावना अलंकार, बिना कारण के कार्य जहाँ पर, विभावना अलंकार वहाँ पर। मतलब जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विभावना, ये हो गया वी प्लस भावना। वी माने होता है बिना, भावना मतलब होता है कारण, अर्थात जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसमें उदाहरण देखते हैं, बिनु पग चलै सुनै बिनु काना। कर बिनु कर्म
करय विधि नाना, मतलब बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के बहुत सारे काम करता है। यहाँ देखिए कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, उसके पास हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वह काम कर ले रहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सभाए, मतलब अपने निंदक को अपने पास रखिए, आंगन कुटी छवा कर रखिए, वो बिना पानी और साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा, अच्छा कर देगा। यहाँ पर भी बिना साबुन पानी के आपका स्वभाव बदल जा रहा है, तो बिना कारण के यहाँ पर भी कार्य का होना पाया जा रहा है। विभावना अलंकार का उल्टा अलंकार होता है विशेषोक्ति अलंकार। विभावना अलंकार का ठीक उल्टा अलंकार होता है विशेषोक्ति अलंकार, अर्थात जहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। नदियाँ जल बिनु मीन प्यासी, जल ही उसका वास रहा। नदियाँ के जल के बिना मछली प्यासी रहती है जबकि वह वहीं पर रहती है, ठीक है। तो नदियाँ जल बिनु मीन प्यासी, जल ही उसका वास रहा, ये भी उदाहरण है विशेषोक्ति अलंकार का। तो विभावना अलंकार का उल्टा अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। विशेषोक्ति अलंकार, पहली बात यह विभावना का उल्टा है, यह विभावना अलंकार का उल्टा अलंकार या विरोधी अलंकार है। दूसरा, यहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य का नहीं होना पाया जाता है। यह उदाहरण विद्यार्थियों बहुत सटीक बैठता है। विद्यार्थियों के पास कारण होता है पढ़ने का, विद्यार्थियों के पास पुस्तक होती है, लेकिन विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं, तो विशेषोक्ति अलंकार विद्यार्थियों पे बहुत सटीक बैठता है। नदियाँ जल बिनु मीन प्यासी, जल ही उसका वास रहा। नदियाँ जल बिनु मीन प्यासी, जल ही उसका वास रहा। ये उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण है, वो भी नदियाँ से ही। नदियाँ के शीतल जल में दिन भर थी रही समाई। नदियाँ के शीतल जल में दिन भर थी रही समाई, पर शीतलता न तनिक भी उसके जीवन में आई, उसके जीवन में आई। पर शीतलता न तनिक भी उसके जीवन में। ये दोनों उदाहरण था विशेषोक्ति अलंकार का। अब हम लोग तद्गुण और अतद्गुण अलंकार पढ़ते हैं। तद्गुण दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस गुण। तत् मतलब उसका, गुण मतलब गुण।
तद गुण अलंकार। ये दो शब्दों से मिला है, तत् प्लस गुण। त ग के साथ मिलता है तो त द में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका गुण। जब एक व्यक्ति या एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के साथ रहकर उसका गुण ग्रहण कर लेती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर तद्गुण अलंकार की स्थिति बनती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। अहिमुख परियों सु विष भयो कदली परियो कपूर सीप परियो सो मोती भयो संगति को फल सूर। देखिए यहाँ पे कह रहा है अहिमुख, अहि मतलब सांप मुख, सांप का मुख पड़ने से विष हो जाता है। केला कपूर के साथ पड़ने से विष हो जाता है। सीप पड़ने से वो मोती बन, सीप में पानी पड़ने से वो मोती बन जाता है। और इसी तरह से संगति हमको बदल देती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ रहकर उसके गुण को ग्रहण कर लेता है तो वहाँ पर तद्गुण अलंकार होता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति या एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ रहकर उसका गुण को ग्रहण नहीं करता है तो वहाँ पर अलंकार हो जाता है अतद्गुण का। वहाँ पर अलंकार हो जाता है अतद्गुण का। तो यहाँ पर हो जाएगा जब उसके साथ अब आ जाता है आपका उदाहरण वही वाला। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। मतलब जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है उसका क्या कर सकता है? कुसंग, मतलब उसका गलत संगति कुछ नहीं कर सकता। तो जो अच्छे प्रकृति का आदमी होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। मतलब चंदन के वृक्ष में इतने भुजंग लिपटे रहते हैं लेकिन उसका शीतलता नहीं ले पाते हैं, उसकी शीतलता वैसी की वैसी ही रहती है। तो यहाँ पर अतद्गुण अलंकार स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दीपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों का एक ही गुण समझा जाए वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। जिस प्रकार एक स्थान पर रखा हुआ दीपक आसपास संपूर्ण स्थान को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार दीपक अलंकार में आपको ऐसा प्रतीत होगा, मतलब आपको ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ, बात सिर्फ एक ही चीज़ की हो रही है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो शून। यहाँ पे पानी को बार बार ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं दीपक अलंकार। दीपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों का एक ही गुण धर्म समझा जाए। परिभाषा तो ये है, लेकिन आपको बात को समझना है कि जहाँ पर
जिस प्रकार दीपक एक स्थान पर रखा होता है और आसपास के स्थान को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको प्रतीत होगा। पिता मरण का शोक न सीता के हर जाने का, लक्ष्मण हाँ है शोक गृध के मर जाने का। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, सीता जी की तलाश में जब निकले थे तो उन्होंने जटायु को देखा जो कि मरा हुआ था या मरने ही वाला था। उसके मर जाने के बाद की बात है, राम जी इतने दुखी हुए, उन्होंने कहा कि इस समय पिता मरण का शोक नहीं है मुझे और नहीं सीता के हर जाने का शोक है। मुझे इस समय सिर्फ एक ही बात का शोक है कि ये गृध मेरी वजह से मर गया, मेरी सीता के लिए मर गया, और हमारा ये कुछ लगता तक नहीं। तो ये स्थिति बता रही है कि यहाँ पर राम का दुख या चारों तरफ का दुख सिर्फ एक ही है। सारे पक्षी, सारे जानवर सब दुखी थे। दीपक अलंकार के बाद हम लोग प्रतीप अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पर उपमान की समानता उपमेय से की जाए। आपने देखा है कि जब उपमेय की समानता उपमान से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उपमान की समानता उपमेय से की जा रही है, मतलब यह उपमा अलंकार का विरोधी अलंकार है। यह उपमा अलंकार का विरोधी अलंकार है। जहाँ पर उपमान की समानता उपमेय से की जाए वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है और यह उपमा अलंकार का विरोधी। देखिए, उपमान को उपमेय से तुलना की जा रही है। अगर मैं कह दूं चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर, बहुर विचार कीन्ह मनमानी, सिय बदन सम हिमकर नाही। यहाँ बता रहा है सीता के बदन जैसा, जिस तरह से सीता का बदन चमक रहा है उस तरह से हिमकर मतलब चंद्रमा भी नहीं चमक रहा है। तो यहाँ पर उपमान की तुलना उपमेय से की जा रही है, मतलब महान चीज़ को छोटे चीज़ से तुलना की जा रही है। तो यहाँ सीता के बदन को महान बताया जा रहा है कि वो चंद्रमा से भी ज़्यादा चमक रहा है, चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर प्रतीप अलंकार समाप्त होता है। उदाहरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार और कुछ अलंकार के साथ मैं अगला वीडियो बाद में बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।